नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं नंबर 1 बुलेटिन। खबर तो समझिए, घड़ी इशारा कर रही है रात के 9 बजे का और वक्त हो चला है दिन भर की सुर्खियों में रही खबरों को समझने का। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर और हम आपको कौन कौन सी खबर आज बताने वाले हैं। तो देखिए 1 घंटा 50 मिनट में क्या बोले पीएम मोदी, ये हम आपको समझाएंगे। तेजस्वी को महिलाओं की बात क्यों करनी पड़ी है, इसके मायने आपको बताएंगे। एसीएस के वर्चुअल इंस्पेक्शन के मायने भी आपको समझाएंगे और समझिए 2 भाग में क्यों बढ़ जाती है ट्रेन। और सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदले, इनके मुंह संविधान बदलने का खून लग गया था। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के। लोकसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चल रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब दिया। कि संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहां तक कैसे आते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए आपातकाल से लेकर शाहबानो मामले तक का उल्लेख किया और संविधान पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया। कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की रगों में संविधान है ही नहीं, इनके माथे पर इमरजेंसी का पाप है जो कभी नहीं धुलेगा। सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया था। नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक पीएम मोदी लोकसभा में बोले। ज्यादा समय तक पीएम के निशाने पर कांग्रेस रहे। राहुल गांधी बार बार संविधान का जिक्र करते हैं। पीएम ने संविधान पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे। पीएम मोदी ने कहा, अगर हम इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना भी पूरा हो जाएगा। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। तो लगभग 1 घंटे 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संबोधन किया। अब संसद में दिए गए पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें हम आपको समझाते हैं। कांग्रेस ने संविधान को चोट पहुंचाई। सबसे पहले कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ही संविधान को चोट पहुंचाई है। दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही कांग्रेस। तीसरी बड़ी बात जो पीएम मोदी की तरफ से कही गई, संविधान बदलने का खून कांग्रेस के मुंह पर लगा है, यानी कांग्रेस पर ही ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया, ये आंकड़े भी उन्होंने रखे। भारत के लोकतंत्र का गला घोंटा गया, ये आरोप भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए। कट्टरपंथियों के सामने सिर झुका दिया, ये आरोप भी कांग्रेस पर लगा है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि पीएमओ के ऊपर एनएसी को बिठा दिया गया था। 35A के लिए संसद को अंधेरे में रखा गया था और बाबा साहब के लिए इनके मन में कटुता थी, ये बातें भी पीएम मोदी ने कही हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला गरीबी हटाओ था। तो ये कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी के भाषण की रही हैं और सीधा सीधा हमला संविधान के जरिए कांग्रेस पर पीएम मोदी ने किया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताएं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। अब तेजस्वी यादव के ऐलान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पर निकलने वाले हैं। माना जा रहा था कि यात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई योजना लॉन्च करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसके पहले ही सियासी बाजी चल दी है। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो करेंगे माई बहन मान योजना की शुरुआत और कमजोर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। हम लोगों ने एक योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और सीधे उनके खाता में 2500 रुपए जो है उनके खाता में जाएगा। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाई तेजस्वी जी, बिहार की महिलाएं बेटियां अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह का कहना है कि कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार की महिलाएं जानती है आरजेडी की सोच क्या है। बिहार की जनता उनके जुमले में नहीं फंसने वाली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पार्टी अगर सरकार में आई तो पहले अपने भाई बहन का पेट भरेंगे, फिर किसी और की बात करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के पहले मजबूरी में तेजस्वी यादव को ऐसी घोषणा करनी पड़ी है। और आपके पिता के शासनकाल में महिला घर से बाहर डर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब आप मजबूर हो गए हैं वोट की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, इस तरह का बयान देने के लिए। जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार बनी तो तेजस्वी ने जो कहा वही होगा। तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, सरकार बनते ही हम उस योजना को लागू करेंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, जिसका फायदा पार्टियों को मिला। तेजस्वी ने भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है। फायदा कितना होता है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि 2025 के पहले तेजस्वी यादव ने अब तक कौन कौन से वादे किए हैं। तो सबसे पहला वादा तेजस्वी यादव की तरफ से जो किया गया, उसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। साथ ही साथ दूसरा वादा वृद्धा पेंशन की राशि 1500 रुपए करेंगे, ये वादा भी उन्होंने किया। और उसके बाद माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, इसका वादा किया गया। और मिथिलांचल सीमांचल के लिए अलग आयोग बनाया जाएगा, इसका वादा भी उन्होंने किया है। अब ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव को महिलाओं की बात आखिर क्यों करनी पड़ी, क्यों तेजस्वी यादव को 2025 के पहले माई बहन मान योजना लॉन्च करनी पड़ी। तो आइए इसको समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि महिला समर्थक नेता की है और ये माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को साइलेंट वोटर के तौर पर वोट करती हैं, जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और बहुत जल्द नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तो उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान कर दिया। अब आइए उन गेम चेंजर योजनाओं की बात करते हैं जिनका ऐलान करने वाली पार्टियों की सरकार बन गई। सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1250 रुपए महिलाओं को दिए गए। हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना योजना शुरू की गई, 1500 रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी 1000 रुपए महिलाओं को दिए गए, महतारी वंदना योजना इसे कहा जाता है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना चालू की गई, जिसमें 2000 रुपए मिलते हैं। वहीं हरियाणा की बात कीजिए, लाडो लक्ष्मी योजना यहां पर लाया गया, 2100 रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी इस बार के ही चुनाव में मांझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत की गई, 1500 रुपए महिलाओं को दिए गए। और झारखंड में तो आपको पता है कि मैया सम्मान योजना, जिसके तहत अब सरकार 2500 रुपए महिलाओं को दे रही है। तेजस्वी यादव को माई बहन मान योजना की बात आखिर क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में अगर हम आपको समझाएं तो महिला योजनाओं का फायदा चुनाव में मिलता रहा है। जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर लीजिए, दोनों ही जगह महिलाओं को केंद्रित करते हुए योजनाएं निकाली गई और इसका सीधा फायदा चुनाव में मिला, सरकार बन गई। तो अब 2025 से पहले तेजस्वी यादव भी महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ये योजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। शिक्षा विभाग के एसीएस लगातार स्कूलों का वर्चुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मधुबनी में बाबू बरही के प्राथमिक विद्यालय टिंगरा मुशहरी के इंस्पेक्शन के दौरान
एक साथ 6 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। वीडियो कॉलिंग के दौरान एसीएस ने लापरवाही पकड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक अचानक स्कूल में पहुंचकर हड़कंप मचा देते थे। शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ पटना में बैठे बैठे पूरे बिहार के शिक्षकों की हाजिरी ले रहे हैं। इसमें उनका साथ दे रही है टेक्नोलॉजी। कौन सा स्कूल में? जो शिक्षा विभाग के एसीएस लगातार स्कूलों का वर्चुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं और वीडियो कॉलिंग के जरिए लापरवाही पकड़ रहे हैं। स्कूल में आप क्या करते हैं? टोला सेवक में क्या सर? टोला सेवक में क्या करते हैं स्कूल में? सर ऐसे बच्चा को बुला कर लाते हैं। शनिवार को मधुबनी में बाबू बरही के प्राथमिक विद्यालय टेंगरा मुशहरी के इंस्पेक्शन के दौरान एक साथ 6 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। एक शिक्षक ड्यूटी के दौरान बाजार से सामान लेने गए थे। 6 टीचर में एक भी टीचर नहीं है? नहीं सर, शर्ट है थोड़ा भी सामान लाने के, मार्केट सब्जी वाला सामान। मतलब सब्जी टीचर साहब लेने चले गए? सब्जी लाने के लिए सर। इसका मतलब एक भी टीचर नहीं है आपके अलावा, टोला सेवक के अलावा? अभी तो सर से अभी मार्केट। वीडियो कॉल के दौरान एसीएस ने पाया कि स्कूल में ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं, ना ही बेंच और डेस्क। बच्चे बोरे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। 137 नामांकित बच्चों में केवल 35 छात्र ही उपस्थित थे। थोड़ा दिखाइए, क्लास दिखाइए। क्या इसमें मुशहरे में ये नहीं है, टेबल चेयर नहीं है? नहीं सर। एसीएस ने डीईओ से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर डीईओ नप जाएंगे। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि उनके विभागीय मोबाइल नंबर से प्रतिदिन स्कूल अवधि के दौरान प्रदेश के किन्हीं 10 विद्यालयों के शिक्षकों को फोन जाएगा। फोन वीडियो कॉल के रूप में होगी और इस वीडियो कॉल को उठाना अनिवार्य है। इसी क्रम में आज भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कई स्कूलों को रैंडम फोन किया और लापरवाही पकड़ी। एस सिद्धार्थ के वर्चुअल इंस्पेक्शन से लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की नींद उड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप वर्चुअल इंस्पेक्शन को समझिए। कहीं दूर बैठे किसी खास जगह की जानकारी लेना, इसे वर्चुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। मतलब आप कहीं दूर बैठे लेकिन आपको उस खास जगह की जानकारी मिल जाएगी। अब वर्चुअल इंस्पेक्शन को समझते हैं। एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के एसीएस हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस लगातार स्कूलों का वर्चुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसमें वो क्या करते हैं, तो वो किसी भी स्कूल में, कोई भी रैंडम स्कूल हो, वहां फोन कर देते हैं। और फोन भी नॉर्मल कॉल नहीं करते हैं, बल्कि वो वीडियो कॉल करते हैं। और जो फोन उठाने वाला व्यक्ति होता है उससे बातचीत करना फिर वो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एस सिद्धार्थ स्कूल का नाम पूछते हैं और कॉल करने वाले से पूछते हैं कि आप कहाँ हैं। जाहिर सी बात है कि वीडियो कॉल है तो झूठ बोलना मुश्किल है। फोन उठाने वाला स्कूल में हुआ तो कहता है कि सर हम स्कूल में हैं। अब यहीं से वीडियो कॉल के जरिए ही एस सिद्धार्थ की इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है। अगर टीचर ने कहा कि वो स्कूल में है तो एस सिद्धार्थ कहते हैं स्कूल दिखाइए। अब इस दौरान वो ब्लैक बोर्ड से लेकर एक एक कमरा भी देखते हैं और साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि वर्चुअल इंस्पेक्शन का फायदा क्या कुछ हो सकता है। देखिए, इसका फायदा यह है कि स्कूल के बारे में सही जानकारी मिल जाती है। स्कूल के टीचर झूठ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो वीडियो कॉल पर होते हैं। अटेंडेंस बनाकर जो शिक्षक हैं वो गायब नहीं हो पाएंगे। बिना छुट्टी के गायब हुए तो पकड़े जाएंगे टीचर। गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। स्कूल में छात्रों की स्थिति क्या है, कितने संख्या में मौजूद हैं, इसका भी पता चल जाता है। और सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाती है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, इसकी उम्मीद इससे जरूर जताई जा सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।